हेलो गाइस। आज हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 6 करने आज जा रहे हैं हम कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको आप गौर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप ना किया करें गाइस, और जो भी डाउट हो आपका कमेंट में करके पूछा करें और एक दो एडिशनल क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश किया करें। अब देखो, जैसे कि हमारा ये रूल है कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब चलिए हम थोड़ा कंबशन एंड फ्लेम के बारे में देख लेते हैं कि फायर कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी। सोचो, जब फायर जो है इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब पहले के टाइम में कई हज़ारों साल पहले जब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब फायर की खोज नहीं हुई थी, तो लोग कैसे जो है बिना पके हुए खाने खाते थे। और इवन मतलब रात में देखो, अभी आई थिंक 1850 के आसपास, 1857 50 के आसपास, 87 के आसपास लाइट का हमारा खोज हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले की लाइफ सोचो कैसी रही होगी, जब आग नहीं रहा होगा जंगल में। सोचो रात में लोग कैसे, एकदम घना अंधेरा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बिना फायर के लाइफ कैसे मतलब लोग जीते थे पहले के टाइम में। तो फायर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आज की लाइफ में। सोचो, पहले के लोग हज़ारों साल पहले कुक फूड नहीं खाते थे, मतलब पका हुआ खाना ही नहीं पाते थे। और ऐसा हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि पका हुआ खाना जो है हमारा माइंड डेवलप करने में हेल्प करता है, इंसानों की जो है माइंड डेवलप करने में हेल्प करता है। हमारे चैप्टर का नाम है कम्बशन। अब देखो कम्बशन प्रोसेस हमारा क्या होता है। किसी भी चीज़ को जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए, हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए क्या हमारा ज़रूरी होता है, किस चीज़ की हमारी ज़रूरत होती है। पहली बात तो कहीं पे भी एक कंडीशन नेसेसरी होगा फॉर ऑल कम्बशन। कहीं पे भी अगर कुछ भी हमें जलाना हो तो क्या क्या कंडीशन हमारा अप्लाई होगा। ऑक्सीजन होना चाहिए, अभी मैं आपको ऐसे एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ऑक्सीजन होना चाहिए, प्लस हीट होना चाहिए, प्लस फ्यूल होना चाहिए, तभी हमारा कम्बशन प्रोसेस होगा। ये तीनों चीज़ हमारी नेसेसरी हैं। और आगे हम अगर एक दो चीज़ें और देखेंगे, जो हमारा जल रहा है कोई भी चीज़, जो हमारा फ्यूल होता है वो तीनों स्टेट में होता है हमारे, यानी कि लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। अभी हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे पीडीएफ में। और पहले की लाइफ विदाउट फायर, इसके बारे में तो मैं तो अच्छे से भैया सोच भी नहीं सकती, मतलब कितना टफ लाइफ होता है। सोचो, सन ढलते ही जब जो है सन जो है चले जाते होंगे, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद की लाइफ सोचो, अंधेरा, ना किसी तरफ लाइट, ना कुछ ना कुछ। और आप वैसे मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, उसके बाद भी जब तक लाइट की इन्वेंशन नहीं हुआ था तो कैसे जो है देखो ऐसे बना करके आग का वो लेकर के सिपाही लोग खड़े रहते थे। इससे हमारा आग उग लगने का भी बहुत डर रहता था, तो मतलब बहुत टफ था पहले की लाइफ। और देखो जो है हमारा कैंडल जलता है या वुड जलता है, ये ऑक्सीजन के साथ हमारा ना केमिकली रिएक्शन करते हैं, केमिकली रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हमारा ये कम्बशन का प्रोसेस होता है। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। जैसा कि देखते हैं हमारे डेली लाइफ में जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत तरह के हम अपना फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। कुकिंग के लिए हम अपना व्हीकल चलाते हैं, उसमें हमारी इंडस्ट्री जो होती है, और जो हमारे सारे ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, सारे में हमारा देखो फ्यूल किसी ना किसी रूप में हमारा यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं अपने जो है पीडीएफ में। और मैं एक दो चीज़ें आपको बता देती हूँ, चलिए पीडीएफ से ही देखते हैं। यह है हमारा चैप्टर कम्बशन एंड फ्लेम्स। अब इसके बारे में हम देखेंगे, जैसा कि अभी हमने कहा, वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल जो है हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। जैसा कि हमने बात किया कि हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे पर्पज़ के लिए, घर पे भी, इंडस्ट्री में, और ऑटोमोबाइल्स को रन कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम बहुत तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। यहाँ तक कि अभी इलेक्ट्रिक के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम। आप इस ऐसे फ्यूल्स के नाम बता सकते हो जो आपके घर में यूज़ होता है। एलपीजी हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, आप उसको बताइए। नेम अ फ्यू फ्यूल, आपको कुछ फ्यूल्स के नाम बताने हैं यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री में, हमारे व्यापार में और हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसको भी आपको बताना है। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हमें हमें किस तरह का फ्यूल हम यूज़ करते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग हो गया हमारा, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी कहते हैं। इन सब के बारे में आपको लिस्ट बनानी है। काउ डंग हमारा क्या होता है, मे बी कुछ लोगों को ना पता हो, ये होता है काउ डंग होता है हमारे यानी गाय का गोबर, यानी कि गांव में इससे हमारा इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में खाना भी कुक करते थे इससे, हालांकि अभी भी बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, हम कह सकते हैं।
अब आगे देखेंगे, यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। आप तो ये इससे फैमिलियर होंगे कि कैंडल कैसे जलता है और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। हम ये देखेंगे लाइक कोल, हमारा जो कैंडल जलता है और जो हमारा ये कोल जलता है, इसमें क्या हमारा डिफरेंट होगा, मतलब क्या नॉर्मल इसमें कॉमन सा डिफरेंस होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होगा तो आप बता देंगे कि एक में हमारा क्या निकलता है, फ्लेम। अभी हम आगे देखते हैं। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। अब जैसे कि आगे बात कर रहे हैं, कैंडल बर्न्स विद फ्लेम वेराज कोल डज नॉट। अभी हमने कहा कि कैंडल हम जलाएंगे तो उसमें से हमारा फ्लेम निकलेगा, यानी कि एक फ्लेम। अभी आगे आप देखेंगे कैंडल का यहाँ पे इमेज होगा तो, और कोल जलाएंगे तो कोल के साथ आपको फ्लेम नहीं दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि बिना फ्लेम के, विदाउट फ्लेम हमारे बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड इट्स टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट हमारे मतलब केमिकल जो प्रोसेस, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था कि उसके बारे में हम देखेंगे केमिकल प्रोसेस हमारा कैसे होता है ड्यूरिंग कंबशन, और हमारा कैसे फ्लेम प्रोड्यूस होता है। इन दिस प्रोसेस को हम थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो आगे कह रहा है व्हाट इज़ कंबशन। हमारा कंबशन क्या होता है। कंबशन होता है हमारा रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी, आप आई थिंक पिछले 3rd या 4th चैप्टर में भी आपने ये किया था, मैग्नीशियम रिबन को आप जला करके देखे थे, ये परफॉर्म आपने किया था। तो इससे हमने क्या सीखा था, वी लर्न दैट मैग्नीशियम जो होता है हमारा बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो ये हमारा मैग्नीशियम रिबर एयर में हमारा बर्न होता है, उससे हमारा क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारा प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट, ठीक है। कंबशन का मेन पर्पज़ ही क्या है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हमने ऐसे ही चारकोल के साथ भी हमने एक्टिविटी करी थी। होल्ड अ पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल। आप क्या करोगे, या फिर आप जो है बर्नर के पास ले जाओ। आप एक छोटे से टुकड़े को, चारकोल के छोटे से टुकड़े को हाथ से नहीं पकड़ना है आपको, एक टोंग से पकड़ना है, किसी चीज़ से पकड़ लो आप, चिमटे से। तो उसको पकड़ करके आपको कैंडल के फ्लेम के पास लाना है या फिर बर्नर के पास लाना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे उस टाइम पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन द एयर। जो चारकोल है वो एयर में ही बर्न हो जाएगा। वी नो द कोल टू, जो हमारा कोल है टू बर्न्स इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने कहा था, आगे बात किया था, जैसे हमारा काउ डंग हो गया, कोल हो गया, ये सब हार्मफुल भी होते हैं, इनसे हमारी गैस रिलीज होती है। तो ड्यूरिंग कम्बशन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल, हीट एंड लाइट। आगे अब देखेंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस ही होगा। ये है हमारा, देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर है, ये फिगर को आप देख लीजिए, ये देखो फ्लेम निकल रहा है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बशन। अभी हमने स्टार्टिंग में इस पर बात किया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये हमारा केमिकल प्रोसेस होता है, जो कि हमारा कोई भी फ्यूल होता है हमारा, वो ऑक्सीजन के साथ जब हमारा केमिकली रिएक्शन करता है, केमिकल प्रोसेस होता है ये, इसी को हम कम्बशन कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमारा कैंडल जल रहा है, हमारा कोल जल रहा है, ये हमारा ऑक्सीजन, अब विदाउट ऑक्सीजन हमारा कम्बशन पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जल ही नहीं सकता है कोई चीज़। तो ये हमारा जो ये हमारे फ्यूल होते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन से क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं, इसी प्रोसेस को हम कम्बशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इट इज सेड टू बी कम्बस्टेबल। तो जो हमारा प्रोसेस होता है कम्बशन का, जो हमारा कम्बशन का प्रोसेस होता है, इसे हम कम्बस्टिबल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। अब देखो बिना फ्यूल के अभी हमने 3 चीज़ बात करी थी, क्या क्या बात किया था हमने, क्या क्या ज़रूरी होता है हमारा, कंडीशन नेसेसरी होता है फॉर कम्बशन प्रोसेस, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, 3 चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो अभी हमने फ्यूल के बारे में देख लिया। तो द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस पर भी हमने बात किया था कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लाइक हमारा कोयला हो गया, लिक्विड हो गया हमारा पेट्रोल डीजल, और गैस हो गया हमारा LPG CNG, ये सारे हमारे गैस हो गया। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे अभी हमारा कोयला जलेगा, तो कोयला जिस टाइम पे जलेगा उस टाइम पे लाइट नहीं निकलेगा, उस टाइम पे फ्लेम होगा या फिर ग्लो करेगा, इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बशन
कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अभी हमने जो देखा हमारा मैग्नीशियम और चारकोल का परफॉर्मेंस हमने देखा, जो हमने एक्टिविटी करी थी पिछले क्लास में, वो हमारे क्या है, ये हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। अब आगे ये क्या कह रहा है, बुजो कह रहा है वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अभी इसके मन में हो रहा है कि फ्यूल, जैसे हमने कहा एनर्जी चाहिए अगर हमारी व्हीकल चल रही है कोई, कल ही हमने बात किया था, मतलब पिछले चैप्टर में 5th चैप्टर में बात किया था कि जैसे हमारी बॉडी को परफॉर्म कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे जो व्हीकल चलते हैं, जो व्हीकल हमारे चलते हैं उनको भी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम जैसे खाना लेते हैं उसी तरह से हमारी गाड़ी के लिए फ्यूल होता है। तो यही ये जो पूछ रहा है कि जो हम फ्यूल लेते हैं एज अ फूड, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ फ्यूल। तो यहाँ से ये फूड को फ्यूल से कंपेयर कर रहा है फॉर आवर बॉडी। अब आगे देखते हैं इसका क्या पहले क्या जवाब देती है, राइटली। सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब ये कह रही है जो हमारी बॉडी में हमारा फूड जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है और जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा हीट, जिससे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जो कि आप पिछले क्लास में आपने आई थिंक इसको पढ़ा है, आई थिंक ये श्योर पढ़ा है। अब हम देखेंगे 6 पॉइंट एक्टिविटी। हम देखेंगे 6.1 एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है, लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस, ग्लासेस एक्सेट्रा। हमारा मैच स्टिक्स क्या हो गया, माचिस की तीलियाँ, कैरोसिन ऑयल आपको पता ही है, स्ट्रॉ आपको पता ही है, सारी चीज़ें इजी हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको करना है आपके टीचर की निगरानी में, आपके टीचर की देख रेख में करना है। आपको कोई भी एक्टिविटी अकेले में ट्राई नहीं करना है, और स्पेशली ये जलने वलने वाला तो बिल्कुल नहीं करना है। अब क्या करना है, इसको ट्राई टू बर्न each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material combustible, और अगर नहीं होता है तो नॉन कम्बस्टिबल हो जाएगा। तो चलिए हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। तो इसमें हमारा मटेरियल में है वुड, पेपर, आयरन नेल्स, कैरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैच स्टिक्स, ग्लास। वैसे ये बहुत ईजी है लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। अब देखो हमारा वुड जो है वो कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल है, जाहिर सी बात है वुड से देखो हम कितने सारे काम करते हैं, जंगल में आग लग जाती है। अभी देखो रिसेंटली किसी जंगल में आग लगी थी, आई थिंक अमेजन था, कितने महीनों तक हमारी आग, अगर जंगल में आग लग जाती है ना तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, जितने हमारे एनिमल्स रहते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जंगल साफ़ हो जाने, यानी 2 पौधे लगाना इंसान के लिए कितना टफ होता है। इंसान हर अपने एक ओकेज़न पे 2 पौधे नहीं लगाता है, 1 नहीं लगाता है, 2 की बात तो दूर, अगर एक पूरा जंगल ही जल जा रहा है तो सोचो कितनी ज़्यादा हार्म होते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बड़े जानवर कहाँ जाएंगे उस जो जंगल में रहते हैं। तो सोचो ये हमारा एक घना जंगल था अमेजन, ऐसे ही बहुत सारे जंगल में हमारे आग लगते रहते हैं। तो वुड यानी कि जाहिर सी बात है ये कंबस्टिबल है। हम देखो घर पे बहुत सारे गाँव में देखो खाना भी बनता है वुड से। पेपर भी हमारा कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स हमारा नॉन कंबस्टिबल है, आयरन नेल हमारा जलेगा नहीं। कैरोसिन ऑयल भी है। स्टोन पीस हमारा नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। स्ट्रॉ भी हमारा कंबस्टिबल है। और चारकोल भी है, अभी हमने पीछे बात किया, अभी आगे ही देखा। मैच स्टिक्स भी हमारा, माचिस की तीलियाँ भी हैं जिसमें हमारा रेड फास्फोरस यूज़ होता है। पहले के टाइम में वाइट फास्फोरस होता था जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसके कंपैरिजन में रेड फास्फोरस कम हार्मफुल होता है। और ग्लास हमारा बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी बहुत ईजी थी, आपको खुद से इसको ट्राई करना चाहिए, हालांकि मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टिबल। आप कुछ और बता सकते हैं सब्सटेंसेज, इसमें 4-5 आप ऐड करिए अपने मन से जो कि कंबस्टिबल हो, जो जलते हों। यू ऐड, अब देखो यू कैन ऐड दोज 2 टेबल्स, अभी इसी 6.1 में आपको ऐड करना है। अब हम आगे देखते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेसेस। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारा कंबशन होता है। अभी हमने आपको बता ही दिया था, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, 3 चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए। अब आगे देखते हैं, एक और एक्टिविटी हम करते हैं, और इस एक्टिविटी को करते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। मैं हर एक्टिविटी में करती हूँ, आप केयरफुल ही रहें। अब क्या करना है, फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपको 3 कैंडल ऐसे लेना है, टेबल पे रखना है, और उसके ऊपर से हमें एक ग्लास रखना है, चिमनी रखना है ओवर द कैंडल एंड रेस्ट। अब देखो ऐसी चिमनी रखना है, ऐसी ग्लास हमें रखना है इसके ऊपर, जो ऊपर से भी ऐसे खुले हों और नीचे से भी ऐसे खुले हों, ठीक है, वो पैक ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे,
रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन। अब देखो मैं से आपको बिना पढ़े डायरेक्ट बता देती हूँ। एक पे आप देखो ये लकड़ी का टुकड़ा रखे हो, उसके ऊपर रखे हो, यानी कि नीचे से भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, ऊपर से भी। अब एक में क्या है, आप ये लकड़ी पे नहीं रखे हो, एक में क्या है, नीचे से भी ये पैक है, ऊपर से भी आप इसको पैक कर देते हो। अब हम नीचे देखते हैं। एक्सपीरियंस टू शो दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। आपको हमने बता दिया ऑक्सीजन जो होता है, हालांकि हमारे इन्वायरमेंट में देखो बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी होती हैं और अदर गैसेस भी होते हैं, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंबशन प्रोसेस के लिए। अभी देखो एयर की इंपॉर्टेंस आपको इस एक्टिविटी से पता चल जाएगी कि ड्यूरिंग कंबशन। अब इस चिमनी में क्या आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है टू द फ्लेम, फ्लेम के साथ हमारा क्या हो रहा है। अब आप नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम फाइनली। अब आपको मैं डायरेक्ट इसको बता देती हूँ, डायरेक्ट हम नीचे देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। कि हमने बता ही दिया किस किस प्रोसेस में रखना था। एक में नीचे लकड़ी लेकर के रखना था नीचे से, और एक पे डायरेक्ट रखना था, एक को ऊपर से भी ढक देना था। वी फाइंड दैट फॉर कम्बशन एयर इज़ नेसेसरी। हमने ये देखा कि जिसमें एयर पास नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन पास नहीं हो रहा था, वो बुझ जाएगा। ये हम देख लेते हैं। ये देखो ये जल रहा है, ये बुझा, ये एकदम ही बुझ गया क्योंकि ऊपर से भी ढक दिया गया और इसमें भी पास नहीं हो रहा था ऑक्सीजन, इसमें देखो दोनों तरफ से पास हो रहा था। तो एयर बहुत नेसेसरी है हमारा। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। हमारा ए में देखो कैंडल आराम से जल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं बंद हुआ, नहीं बुझा। वेन एयर कैन इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। चिमनी में नीचे से देखो एयर ऑक्सीजन हमारा जा रहा था। केस बी में हमारा क्या होता है, वेन एयर डज नॉट इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। इसमें हमारा नीचे से देखो एयर पास नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से हमारा जो फ्लेम था वो फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। अब देखो वो बुझ करके धुआं देने लगा था, बुझने वाला था। अब केस थर्ड में हमारा क्या हो रहा है, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। थर्ड प्रोसेस में हमारा क्या हुआ, एकदम ही बंद हो गया हमारा कैंडल, क्योंकि हमारा एयर पास नहीं हो रहा था, अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। अब हम आगे देखेंगे। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन। अब ये वो जो कह रहा है कि जो हमारा सन है वो खुद प्रोड्यूस करता है अपना हीट और लाइट, क्या ये हमारा कम्बशन है, ये किसी तरह का हमारा कम्बशन का प्रोसेस है। अब देखो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय नेसेसरी रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन से हमारा हीट एंड जो है देखो हम क्या कहते हैं, सन जो है हमारा वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप सुने ही होंगे, हीलियम एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाई। अब ये सारी चीज़ें आप हालांकि नेक्स्ट क्लास में देखोगे, कोशिश करो आप फाइंड आउट करो गूगल से। अब 6.3 में आपके क्या दिया हुआ है, 6.3 में हमारा दिया हुआ है प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल और एन आयरन प्लेट ऑफ तावा। आपको क्या करना है, एक जलता हुआ लकड़ी लेना है और चारकोल लेना है, और आपको उसको आयरन प्लेट पर, जिसको हम तावा कहते हैं, जिस पर रोटियां बनती हैं, उस पर रख देना है और उसको क्या करना है, कवर्ड विद अ ग्लास ऑफ जार। उसको एक जार से कवर कर देना है और उसके बाद आप वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे आप ऑब्जर्व कर सको एक्टिविटी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आप देखो कि क्या हो रहा है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम्स। क्या चारकोल बंद हो जा रहा है, बुझ जा रहा है कुछ देर के बाद जलना। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग। आप बता सकते हो कि क्यों वो रुकना मतलब जलना बंद हो गया। यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जो है अपने, अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर जो जिसको नहीं पता इसके बारे में, उसको बिल्कुल बताएं, ज़रूर से बताएं।